हेलो स्टूडेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन। वैसे आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है रेगुलर सेशन से, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इट इज देयर एज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ये नीट में आता है वैसे मेडिकल एंट्रेंस के लिए। सो लेट्स बिगिन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एनिमल क्लोनिंग। So let's start with some concepts of clones. So here comes our whiteboard. All right. So we are going to learn today about क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग प्रोसेस का नाम है। वैसे एक वर्ड है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज, बरोबर है? ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज, सिमिलर कॉपीज। नेचुरली हो सकता है कि हाँ, आप जैसे कि क्लोनिंग आप सोच रहे हो तो आप ये ह्यूमन बींग्स के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड करो, एनिमल्स और ब्रॉड करो, प्लांट्स और ब्रॉड करो, बैक्टीरिया। सी देयर इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड एज माइटोसिस। याद आया? माइटोसिस में से जितने भी सेल्स रहते हैं सब सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। इसका मतलब जो क्रीचर्स, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है बाय माइटोसिस, they are actually naturally cloned. All bacteria, all virus, they are all 100% clones. तो उनमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो क्लोन ही होता है, सिमिलर टाइप का प्लांट प्रोड्यूस होता है। बट एनिमल्स में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पर्म्स एंड गैमेट्स फॉर्म होता है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो मियोसिस एक्ट होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस। फ्रॉम मियोसिस डेफिनेटली सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होता है, तो एक न्यू क्रीचर न्यू कॉपीज के साथ में फॉर्म होता है। तो वहां पर ये लिमिटेशंस आते हैं, तो वी विल बी लर्निंग इन दैट एरिया। ऑलराइट, तो क्लोनिंग, सो व्हाट इज क्लोनिंग एग्जैक्टली? इट इज, so we say cloning, it's a process. ठीक है, process through which, correct, आपने सही सोचा, through which what identical copies are created। ठीक है, ये है स्टेटमेंट किसका? क्लोनिंग का, बराबर है ना? सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच आइडेंटिकल कॉपीज आर क्रिएटेड। अब कौन कौन से टाइप्स के क्लोनिंग्स होते हैं? सो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, ये लो क्लोनिंग। फर्स्ट टाइप मैं बोलूंगा, करेक्ट है। अब आपने अभी तक तो यही पढ़ा है, यू हैव स्टडीड टिल नाउ। इफ यू वांट टू क्लोन ए जीन, व्हाट यू विल डू? जीन इज टेकन, करेक्ट है। उस जीन को किसके साथ में हम लोग मर्ज करते हैं? प्लास्मिड, है ना? और उसको किस में डाल देते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा? रेप्लिकेट फॉर्म होगा। सिमिलरली जीन क्लोन हो गया। ये एक जीन क्लोनिंग का मेथड है, अभी तक के चैप्टर्स में यही पढ़ा। ओके, माइक्रोबियल क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे करते हैं क्लोनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? How microbes are cloned? Simple. We take a petri dish, राउंड डिश लेने का, उस डिश में हम लोग डालते हैं न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशंस में हम लोग डाल देंगे, न्यूट्रिशन में पोटैटो भी चलता है, बटाटा सोना त्याला बॉईल करायचा, मॅश करून टाकून द्यायचा है। दिस इज न्यूट्रिशन फॉर बैक्टीरिया ऑल्सो। जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया चाहिए, उसको हम लोग वहां पर ट्रांसफर करते हैं, लीड को बंद कर देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री में रखने का 2 दिन तक। आप अंदर देखेंगे तो कॉलोनी ग्रो हो जाएगा। ये जो कॉलोनी ग्रो हो गई, ये माइक्रोब्स है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ये बन जाता है माइक्रोबियल क्लोनिंग। ठीक है, थर्ड है प्लांट क्लोनिंग। अब प्लांट को क्लोनिंग करने का नेचुरल मेथड कौन सा है? हाँ, इसका नेचुरल मेथड है, यस, दैट मेथड इज कॉल्ड vegetative reproduction. This you will study in chapter called reproduction in organisms करके एक चैप्टर अलग से आएगा, पढ़ाऊंगा मैं। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप आता है, बट आपको एग्जांपल देता हूँ। रोज प्लांट है, रोज का एक स्टेम है, आपने क्या किया? रोज को कट किया। ये कौन है? रोज है। जल्दी देखो, हाथ दुख रहा है। ठीक है, रोज है, ये उसका स्टेम है ना? स्टेम को कट किया, सॉइल में डाला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, करेक्ट है। इसमें जो नया प्लांट आया वो आइडेंटिकल कॉपी था, तो ये नेचुरल मेथड है। बट इसमें एक मेथड और रहता है, उस मेथड को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, यू आर लिसनिंग राइट, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट को ग्रो किया जाता है। यस, प्लांट इज ग्रोन। दिस टेक्निक इज ऑसम and used recently in all agricultural aspects and research, but this concept is going to come in your chapter called enhancement in food. Actually tissue culture भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। बाद में चौथा आता है आपका इंटरेस्ट एरिया, एनिमल क्लोनिंग, करेक्ट है। टॉपिक है कौन सा वाला? ह्यूमन क्लोनिंग। ये मैं अलग रखूंगा, ठीक है, ये मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, ह्यूमन क्लोनिंग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट वी कैन कम टू कंक्लूजन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्सेस मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बाबा भी हो सकता है, वाई जेंडर बायस है ना, तो बेबी बाबा सगळं एकच असतं। ठीक है, एनिमल क्लोनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल क्लियर ऑल दिस ड्राइंग्स। लेट मी से फॉर यू
क्लियर एवरीथिंग? तो हम लोग को पढ़ना है क्या? हम लोग को पढ़ना है एनिमल क्लोनिंग, ठीक है? काइंडली इग्नोर माय टाइपिंग, एज आई ऑलवेज से वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ टाइपिंग, ठीक है? फिर भी कर रहे हैं आपके लिए एनिमल क्लोनिंग। व्हेन एनिमल्स क्लोनिंग बहुत कॉमर्शियल टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब आपको एक नेचुरल प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है? नेचुरल प्रोसेस, हाउ एन एनिमल चाइल्ड इज बोर्न, अंडा, ओविपैरस या विविपैरस, हम लोग दोनों केस की बात कर रहे हैं। अब एनिमल क्लोनिंग में मैं जब जा रहा हूँ तो मैं मैमल्स में स्पेशली जा रहा हूँ, ठीक है? आई एम मोर प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट हियर, इन दिस केस आई एम टॉकिंग मोर अबाउट मैमल, ऑलराइट? हम लोग मैमल स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो विविपैरस केस हो गया। अब इसमें नेचुरल प्रोसेस में कैसे होता है? तो देयर इज अ मेल, करेक्ट है, एंड देयर इज ए फीमेल। व्हाट नाउ, मेल प्रोड्यूसेस क्या? स्पर्म्स बनाता है, करेक्ट है, और फीमेल क्या बनाती है? ओवम, बराबर है ना? अब क्या होगा? दोनों फ्यूज करके क्या बन जाएगा? जाइगोट, करेक्ट है? अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, मतलब क्या चेंज होता है? ये जाइगोट, थोड़ा सा मुझे नीचे लाना पड़ेगा जाइगोट को, क्योंकि मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा यूनिक है। अब कैसे यूनिक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लेट मी हैव एन डायग्रामेटिक स्कीम हियर। वो हट गया, फीमेल भी थोड़ा सा दूर करो, हाँ ठीक, अभी ठीक है। तो मेल ने स्पर्म बनाया, फीमेल ने ओवम बनाया, बराबर है? सो लेट मी ड्रॉ। ये है अपना रॉकेट, ये है फीमेल का रॉकेट, ऑल राइट, दोनों फ्यूज किया, करेक्ट है ना? करेक्ट है। अब ये फ्यूज करने वाला जो कहानी है, अभी जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या होता है इस फ्यूजन्स में? तो इनकी गरज नहीं है, पहिला आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे स्पर्म, ऑलराइट? तो स्पर्म को ड्रॉ करिए, ये लीजिए, ये एक स्पर्म ड्रॉ किया हम लोगों ने, ठीक है? और एक ओवम ड्रॉ किया है ना? ओवम के सेंटर में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? न्यूक्लियस, बराबर है ना? ये लो, न्यूक्लियस भी आ गया एकदम बीचों बीच में, ओके? और ये मेल स्पर्म है, ये उसका न्यूक्लियस है, बराबर है? हाँ करेक्ट। तो ये एक स्पर्म है, ये एक ओवम है, दोनों भी फ्यूज करने वाला है। अब फ्यूज करते हैं इसको, ऐसे फ्यूज करेंगे, हाँ ठीक, ओके। जैसे हम फ्यूज करने वाला है तो इसका बनेगा जाइगोट। जाइगोट में एक्चुअली क्या लगता है? आप बोलते हैं मेल एंड फीमेल के फ्यूज करता है, नहीं। क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। ये जो ओवम है ये एज इट इज इधर आएगा, सेम, ऑलराइट? सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ जाइगोट, आई विल ड्रॉ लाइक दिस समथिंग, ओवम, ये उसका न्यूक्लियस, करेक्ट है ना? तो इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करना पड़ेगा अंदर का, ये लीजिए, करेक्ट है? तो जाइगोट में क्या रहता है? जाइगोट में द न्यूक्लियस एंड ओवम इज देयर एक्चुअली, एंड स्पर्म सिर्फ अपना न्यूक्लियस डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? न्यूक्लियस, करेक्ट। तो आपने सही सुना, यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, एक मैटरनल एक पैटर्नल। इस तरह बन गया जाइगोट। जाइगोट हैज टू न्यूक्लियाइज, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, बट जाइगोट इटसेल्फ कौन था? ओवम था। ये एक नेचुरल प्रोसेस, हमेशा याद रखने का, बराबर है ना? अब आता है प्रोसेस किसका? क्लोनिंग का, एनिमल क्लोनिंग का प्रोसेस। अब ये नेचुरल प्रोसेस को क्यों बताया मैंने आपको ये बताया कि फंडामेंटल क्या रहता है साइंटिस्ट लोगों का, वो लोग नेचुरल मेथड को स्टडी करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर अल्टरेशन, उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। अब मेल में स्पर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियस। फीमेल में क्या इंपॉर्टेंट था? ओवम। दोनों को फ्यूज किया तो बन गया जाइगोट, करेक्ट है ना? अब वो क्या बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्म एंड ओवम में ओवम सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन इज क्योंकि ओवम ही केयर करेगा दोनों न्यूक्लियस का, वन नंबर। और ओवम के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, दॅट इज गोइंग टू नरिश द न्यूक्लियस। याचा अर्थ हे झालं, मुलगा असो किंवा मुलगी, प्रत्येकांच्या न्यूक्लियस मध्ये जो माइटोकॉन्ड्रिया असतो सेल मध्ये, ते मम्मीकडनं मॅटर्नल असतं ऑलवेज। पप्पा का क्योंकि सेल ही नहीं आया, तो जब सेल नहीं आया तो साइटोप्लाज्म नहीं आया, साइटोप्लाज्म नहीं आया तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आया पप्पा का, सिर्फ न्यूक्लियस आता है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ओवम लेने का, ले लिया, उसका न्यूक्लियस हमारे काम का नहीं है। अगर आपको क्लोन बनाना है, किसका क्लोन बनाना है? जिसका क्लोन बनाना है उसका दोनों न्यूक्लियस लेकर के आने का है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, बरोबर है ना? तो लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री, ठीक है? अब हिस्ट्री में कैसा हो गया था, एक शिप है इन 1996, रोसालिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? रोसालिन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में आता है, वहां पर एक प्रोड्यूस किया गया था। इस शिप का नाम रखा था, क्लोन शिप का नाम रखा था डॉली, ठीक है? हाँ डॉली। नाम डॉली ही क्यों है, डोला क्यों नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, बात करेंगे, मालूम है, बताता हूँ लास्ट में, ठीक? क्लोन,
नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑल अबाउट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑल अबाउट? तो इसमें कैसा था, एक था एनिमल टू बी क्लोन्ड, ठीक है, व्यवस्थित बघा, टू बी क्लोन्ड, जिसको क्लोन करना है ना, उस शिप का फेस था व्हाइट शिप। मैंने यहाँ पर जेंडर का बात अभी तक नहीं किया, ठीक है, मैंने बोला व्हाइट शिप, ठीक है, जिसका क्लोन करना है। तो हमको उसके अंदर में से मांगता है उसका कौन सा सेल, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कभी भी डिप्लॉयड रहता है, कैसा रहता है, डिप्लॉयड, करेक्ट, आपने सही कहा। तो डिप्लॉयड में कितना एन आएगा, 2n, है ना। तो ये लीजिए, आई विल राइट हियर 2n, 2 सेट्स ऑफ न्यूक्लियस, उसमें मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये लीजिए। तो हाँ, ये ऐसा आ गया सोमैटिक सेल, बरोबर है कि नहीं। तो एक व्हाइट शिपलिस का सोमैटिक सेल लिया गया। उस व्हाइट सेल सोमैटिक सेल्स में से आपको मैं बता दूं, तो उसमें सॉरी, उसमें जो डिप्लॉयड सेल लाया गया था, वो लाया था मेमोरी ग्लैंड में से। तो मेमोरी ग्लैंड ऑफ कोर्स हमारे चेस्ट में रहता है, मेमोरी ग्लैंड में से दो उसके डिप्लॉयड सेल्स लाए थे। अब डिप्लॉयड सेल में जो न्यूक्लियस था, याद आया, करेक्ट, ये भी उसका न्यूक्लियस है ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर तो 2n था ना। अब ये समझ के लेना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड है, उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें से हम लोग को क्या काम का है, आपल्याला काय कामाचं आहे, फक्त हम लोगों को इसमें से सिर्फ उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस मांगता है, सेल मांगता नहीं है। तो वो लोग ने क्या किया, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को बाहर निकाला, करेक्ट है कि नहीं। तो ये लो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हम लोग ने बाहर निकाल लिया, करेक्ट है। बस आई हैव टू राइट दैट टू, है ना, तो वो होगा नहीं। क्या गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस, आ गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस। किसका ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस, मेमोरी ग्लैंड का, जिस एनिमल को क्लोन करना है, व्हाइट शिप को, ठीक है। अब इधर लिया वो लोग ने कौन सा शिप, एक शिप ली, हाँ करेक्ट, इधर वो शिप थी ब्लैक शिप। इस ब्लैक शिप से, इस ब्लैक शिप से लिया गया ओवम। ओवम आया, मतलब ये ब्लैक शिप कौन थी, जेंडर बताओ जल्दी से, हाँ ये ब्लैक शिप कौन थी, फीमेल थी, करेक्ट है ना, फीमेल ही ओवम देती है, नहीं तो अलग से डाउट मत पूछना मेरे को। तो हाँ, अपने इधर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे दिमाग लगाने के लिए, अच्छा ओम किसका था, फिर ओम फीमेल का ही था, ब्लैक शिप थी। ब्लैक क्यों लिया, ताकि कॉन्ट्राडिक्ट ना हो कि किसका था, ठीक है ना। तो लेट्स गो अहेड, लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ दी ओवम हियर, मैं यहाँ पर ओवम ड्रॉ करता हूँ, बराबर है ना। चलो ये लो ओवम आ गया, ओके। एंड ओवम के अंदर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया, ये लो कलर चेंज, ओके। ये है ओवम, बराबर है। अब ओवम कभी भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस का रहता है, इन लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियस को निकाल दिया, ओवम है, ओवम विद न्यूक्लियस। व्हाट दे डिड यू नो, दे रिमूव द न्यूक्लियस। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड एग सेल, करेक्ट है। तो जैसे ही अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करने जाऊंगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये देखिए। सो इट्स गोज हेड इन दिस वे। नाउ हियर कम्स दी, हाँ क्या गया ये, इन्यूक्लिएटेड एग सेल्स। तो आपको मैं बता दूं अभी क्या क्या आपके सामने है। तो सबसे पहले ये जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और इस तरफ ये क्या है, करेक्ट, हम लोग इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, करेक्ट, एग सेल ऐसा बोलते हैं। अब बताओ क्या होने वाला है, होगा वही, दोनों सेल को मर्ज किया जाएगा, ये लो मर्ज करो तो भाई, लाव रॉकेट। ऑल राइट, कलर बदलूया का याचा, हा बदलून टाका, डार्क मरून घेऊन टाकूया, ओके। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड इन्यूक्लिएटेड एग सेल को फ्यूज कर दिया। कैसे किया देख, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आइडिया। ये कौन है, तो ये इन्यूक्लिएटेड एग सेल, बराबर है ना, ओके। और इसके अंदर हम लोगों ने ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो दूसरे क्रीचर का है उसको लाके रख देंगे इधर, ये लो उसको भी ला करके रख दिया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। नाउ दिस हाइब्रिड सेल इज रेडी। अब ये एक हाइब्रिड और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जाइगोट रेडी हो गया। अब इसको क्या किया, एक ट्रांसफर किया और एक फीमेल शिप में, इसमें ट्रांसफर किया एक फीमेल शिप में। इस फीमेल शिप को मैं बोलूंगा सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, ये भी फीमेल होगी।
अब जिस जाइगोट वाज इंसर्टेड इनटू सरोगेट मदर, देख लो, तो सरोगेट मदर में क्या इंसर्ट कर दिया आपने, एक ओवम जो एक दूसरे ब्लैक शिप से लिया गया था ऑफ कोर्स, एंड उसके अंदर क्या रख दिया हम लोगों ने, एक जाइगोट जो किसका था, किसी और का डिप्लॉयड सेल था, करेक्ट है ना। अब ये सरोगेट मदर में इम्प्लांट हो गया, करेक्ट है ना। अब क्या होता है देखो यहाँ पर, जैसे ही सरोगेट मदर मेल है फीमेल है, करेक्ट, दिस शुड बी फीमेल, मदर है ना तो फीमेल ही रहेगी, अभी ये बॉर्न करेगी, देख कैसा। तो सरोगेट मदर में ये इम्प्लांट हुआ आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर, इंसान नहीं है 9 महीने के लिए, आफ्टर 6 मंथ ए शिप वॉज बॉर्न, व्हाइट शिप, इट वॉज नेम्ड एज क्या, हाँ करेक्ट बोला आपने, उसका नाम रखा गया था डॉली द शिप। ये है प्रोसेस क्लोन का। पूरे कंसेप्ट में व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड, तो आंसर इज 3 क्रीचर्स चाहिए। फर्स्ट जिसका क्लोन करना है, करेक्ट है, दूसरा जिससे ओवम मिलेगा, तीसरा जिसमें सरोगेट मदर, जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस नेचुरली इम्प्लांट होकर के बॉर्न करेगा। Now there are 2 females here, black sheep is female and surrogate mother is female, this is understood, but this white sheep which was cloned was also female sheep. So बहुत सी बार नीट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि डॉली हैज हाउ मेनी मदर्स, डॉली के माँ कितने थे, हाँ तो बाप कितना था वो मत पूछना, ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट था वो पापा था, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं मांगता है। तो डॉली द शिप वाज हैविंग 3 मदर्स, जिससे उनका डिप्लॉयड निकलस है जिसका वो क्लोन था, ब्लैक शिप जिससे ओवम लिया, सरोगेट मदर जिसके अंदर ये इम्प्लांट हुआ। और आपको बता दो सरोगेट मदर भी ब्लैक रखी थी वो लोगों ने, इससे ये प्रूव हुआ कि व्हाइट शिप का सेल लिया, ब्लैक शिप से ओवम लिया और ब्लैक शिप में प्रोसेस किया, बॉर्न क्या हुआ, व्हाइट शिप, डॉली द शिप। समझ में आ गया। अब सवाल ये उठा आपके दिल में कि डॉली नाम क्यों रखा, तो जिस डॉक्टर ने इस रिसर्च को कैरी किया, तो जब ये शिप प्रेग्नेंट थी विद दिस इम्प्लांट, उस प्रेग्नेंट शिप का जो केयर किया था, दैट नर्स, दैट सिस्टर्स नेम वाज डॉली पार्टन। तो डॉली पार्टन उनके ऑनर में डॉली द शिप, बराबर है कि नहीं। अगर अपने यहाँ पर पाटिल करता तो पाटिल द शिप, ठीक है, तो शुभम करता तो शुभम द शिप, तो ऐसा कुछ भी नाम हो सकता था। दिस इज दी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग। Now same aspect can run for human beings also. So if I have to save this, I'll be saving this for you, and I'll let me clear everything. Which are the animals cloned so far? Cloned animals so far, है ना। किन किन लोगों के क्लोन्ड बनाए गए हैं, क्लोन्ड एनिमल्स मेनली मैमल्स में हुआ है अभी तक ये। एक तो शिप आपने देख लिया 1996 में, इसके बाद में एक इजनाज नाम का शिप का नाम, हाँ करेक्ट है, लोग ने ये रखा था इजनाज नाम का, कैमल किया था सऊदी अरेबिया में। देन इंडिया में काव किया था मधुमती नाम की, मधुमती ऐसा रिस्पेक्टफुली नेम है काव का, मजाक मत करना, ठीक है। अब उसको क्यों ऑनर किया गया था, इन सबके रिसर्च अलग अलग है। डॉग्स के क्लोन हो चुके हैं, कैट में हो चुका है, फॉक्स में हो चुका है, चूहे में तो ऑफ कोर्स करेंगे ना, मजा आता है बहुत अपने को उसमें, माइस में किया है, देन इन बर्ड रैबिट्स में हो चुका है अभी द क्लोन्स। तो दिस आर द क्रीचर्स वेयर ऑलरेडी क्लोनिंग हैज बीन सक्सेसफुली डन, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्लोनिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन क्लोनिंग इज नॉट अलाउड, इट इज अनएथिकल। एथिक्स और अनएथिक्स हम लोग कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर टेक्निकली खत्म हो रहा है आज, है ना। डिस्कशन क्या है, पेटेंट पायरेसी, वॉर एंड एथिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बट वी विल सी ह्यूमन क्लोनिंग। सो लेट अस टेक, वी वांट टू क्लोन, कंडीशन क्या है, लेट अस टेक कंडीशन, वी वांट टू क्लोन SRK, हाँ करेक्ट सुना आपने, शाहरुख खान को क्लोन करना है, ठीक है। अब शाहरुख खान को क्लोन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शाहरुख खान में से क्या है, उसका मेमोरी लाइन काट के निकालेंगे, इतना मत करो, सोमैटिक सेल निकाला है, मसल्स है नहीं उसको, ठीक है, बाल नोचोगे तो टकला हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिम्फोसाइट्स ले सकते हैं हम लोग, WBC सेल्स यूज कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग ने क्या किया, उनके अंदर से क्या निकाला, सोमैटिक सेल। व्हाई सोमैटिक सेल, बिकॉज सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड 2N, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना, तो दे आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मिल गया, बराबर है। दूसरा हमको कौन चाहिए, सेकंड नंबर पे हमको ओवम चाहिए, ओवम, ओवम कौन डोनेट करेगी, तो ऐश्वर्या राय से पूछा गया, बोले हाँ मैं देती है बाबा, उसने कभी दिया ऐश्वर्या राय ने, करेक्ट है, ऐश्वर्या राय ने ओवम दे दिया, कभी दिया ओवम। ओम कैसे दे सकते हैं, तो आपको याद रहेगा ऑन 14th डे, याद आया, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल में ओवम प्रोड्यूस होता है, वो उसको निकाला जा सकता है नेचुरली, ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब क्या होगा बताओ, आता पटकन सांगायचं काय होणार, हा ओवम भी है, ठीक है, और ओवम में क्या है, उसका न्यूक्लियस है, बराबर है ना। ये लो भाई, सॉरी ये क्या लालम लाल हो गया, ये लो ओवम आ गया है,
और ओवम में उसका न्यूक्लियस भी है, बराबर है ना। पर हमको ऐश्वर्या का ओवम नहीं चाहिए, अगर वो ओवम में से न्यूक्लियस चला गया तो ऐश्वर्या का कैरेक्टर जाएगा। अपने को कैरेक्टर किसका चाहिए, शाहरुख खान का। तो न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ शाहरुख खान ऑफ सेल विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ओवम, करेक्ट है। तो यहाँ पर एंड में एक सेल प्रोड्यूस होता है विच इज द ओवम ऑफ ऐश्वर्या एंड न्यूक्लियस ऑफ SRK, करेक्ट। करेक्ट कहा आपने। तो ये ऐसे ही होता है जब तब जाकर के पूरा लीजिए क्या, हाँ करेक्ट है, आ गया बाबा 2N। अब ये कॉम्बिनेशन इम्प्लांट होगा किसमें, सरोगेट मदर। आता सांगा सरोगेट मदर कोणाला बनवूया, तो मेरी फेवरेट बिपाशा बासु, सनी लियोनी भी ले सकते हैं वैसे, मगर प्रॉब्लम हो सकता है आगे, ठीक है। मेरे को नहीं पता किस टाइप का प्रॉब्लम। अब बिपाशा बासु में क्या किया हम लोग ने, इम्प्लांट, ये कॉम्बिनेशन को कितने मंथ चला, 9 मंथ। अभी 6 मंथ मत बोलना, वो बकरी का बच्चा नहीं पैदा कर रहे हम लोग, इंसान है, ठीक है। 9 मंथ 9 डेज, ओके, 9 आवर्स 9 मिनट्स, ऐसा सब ऐड मत करना। 9 मंथ 9 डेज के बाद में बच्चा बॉर्न होगा। वो बच्चा कौन रहेगा, द चाइल्ड इज बॉर्न, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, हाँ जूनियर SRK। कैसा लगा, ये ह्यूमन क्लोनिंग का सिंपलेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो एनिमल क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग बोथ इज पॉसिबल, बट ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड, टोटली बैंड, इट इज नॉट अलाउड एंड इन एनी कंडीशन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। रीजन क्या है, जो रिच सो कॉल्ड रिच पीपल है, अभी ये न्यू चाइल्ड बॉर्न होगा आज के डेट में, शाहरुख खान 55 के एज का है, आने वाले 20 सालों में शाहरुख खान 75 का होगा और ये 20 साल का रहेगा। इस 20 साल के बच्चे में जो ऑर्गन्स रहेंगे शाहरुख खान का क्लोन, तो इसका हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन ऑफ कौन से एज करेंगे, यस ऑफ कोर्स 20 इयर्स ऑफ एज, दैट कैन बी रीइम्प्लांटेड एज अ मशीन। मतलब ये जूनियर SRK को वो एज एन रोबोट यूज करेगा, एज अ रिजर्वर यूज कर सकता है। तो इसके लिए अलाउड नहीं है, एक तरह से अनएथिकल है, जीना नहीं है इसमें, ये गलत रहता है, तो इसको इसलिए चलाया नहीं जाता। ऑलराइट, तो ये था हमारा कंसेप्ट आज का, नाम था इसका क्लोनिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इंडिया के बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे जो अमेरिका के खिलाफ था, एंड हाउ अमेरिका मिसयूज इंडियाज under process power and everything. All right, students. So see you next time. Take care. Thank you very much. Bye bye.